3D फिगर होता है, तो यहाँ पे ये हमने बना दिया अपना क्यूब। ये ए, ये भी ए और ये भी ए। इट मीन्स क्यूब में क्या होता है आपका लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों चीजें क्या होती है आपकी सेम होती हैं। और अगर जब तीनों चीजें आपकी अलग अलग होती हैं तो उस टाइम क्या होता है आपका क्यूबॉइड होता है। तो यहाँ पे बॉक्स कैसा है, मेरा क्यूबिकल बॉक्स है। और इसके साइड्स का मतलब क्या होगा, इसके साइड कैसे हैं, फेसेस की बात कर रहे हैं। और फेसेस कैसे होते हैं क्यूब के, सारे सारे सेम मतलब स्क्वायर टाइप के होते हैं। और स्क्वायर का एरिया क्या होता है भाई आपका साइड इंटू साइड। तो हमें मेनली बात क्या दिया गया है, एरिया ऑफ स्क्वायर दिया गया है। तो ये साइड और ये साइड दोनों आपके सेम है, तो फेसेस आप इसको साइड का फेसेस मान सकते हो। तो यहाँ पे हम लिखेंगे द एरिया ऑफ क्यूबिकल, एरिया ऑफ फेसेस लिखो, क्यूबिकल नहीं फेसेस, एरिया ऑफ फेसेस ऑफ ए क्यूबिकल बॉक्स, जो कितना है आपका 144। अब मुझे पता है कि इसके फेस कैसे हैं, स्क्वायर टाइप के। और स्क्वायर टाइप के तो उसका स्क्वायर का एरिया क्या होता है भाई आपका साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड, जब कितना आ गया आपका 144। ये आपका हो जाएगा साइड का स्क्वायर, कितना आ गया साइड का स्क्वायर, तो यहाँ से 144, ये आपका हो गया साइड। और 144 पे क्या लग जाएगा अब यहाँ से 2 का 1/2, और 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं स्क्वायर। और ये मुझे पता है किसका परफेक्ट स्क्वायर है भाई, ये 12, तो ये 12 आ गया। इसका मतलब साइड हमें मिल गई है। हमें फाइंड क्या करना है, वॉल्यूम। अब वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूबिकल बॉक्स। वॉल्यूम हमारे पास होता है भाई आपका साइड का क्यूब, और हम इसको कई बार साइड ए से डिनोट करते हैं, हम लिख देते हैं ए का क्यूब। तो यहाँ पे इसको लगाओ 12 इंटू 12 इंटू 12, तो भाई 12 का स्क्वायर तो कितना हो गया 144, और 144 की 12 से और मल्टीप्लाई कर दो 12, तो यहाँ पे 12 चौक 48 कितने आ गए आपके 4, 12 चौक 48 और 4 कितने हो गए आपके 52, 5 12 कम 12 और 5 17, तो कितना आएगा आपका यहाँ से 1728 सेंटीमीटर क्यूब। क्योंकि वॉल्यूम है तो क्या आता है आपका यूनिट क्यूब आता है, और जब एरिया होता है तो क्या आपका आता है यूनिट स्क्वायर आता है। और जिस टाइम पैरामीटर होता है या उस टाइम हमारा पैरामीटर होता है उस टाइम क्या आता है अपना यूनिट आता है, सिंपल। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था। इसमें क्या दिया गया था हमें, फेस साइड्स दे रखे। साइड्स का मतलब हम क्या समझेंगे, फेसेस। और फेसेस क्यूब के कैसे होते हैं भैया आपके स्क्वायर टाइप के होते हैं, इसलिए हमने एरिया ऑफ स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाया। साइड पहले साइड निकाली, और साइड के बाद में हमें क्या करना है, एरिया निकाल सॉरी वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला आता है ए क्यूब, तो हमने साइड का निकाल दिया। ठीक है, देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 192 मस्ट बी डिवाइडेड सो टू ऑब्टेन ए परफेक्ट क्यूब। अभी पीछे हमने थोड़ी देर पहले किया था क्वेश्चन कौन सा, कि मस्ट बी मल्टीप्लाई विथ स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करो, जिसको मल्टीप्लाई करने से आपका क्या आ जाए, वो परफेक्ट क्यूब बन जाए। अब यहाँ पे आपका वर्ड क्या है, डिवाइड। तो ऐसे क्वेश्चन हमने स्क्वायर में भी किए थे, अब हम क्यूब में भी कर रहे हैं। करना क्या है, इनके लिए सेम काम है, इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। तो हमने लिख दिया गिवन नंबर आपका है, द गिवन नंबर इज 192। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 192, देखो आपका 2 है तो कितने बजा रहा है 2 से, तो 2 नीम 18, 1 कैरी 2 6 12, फिर 6 है तो 2 से कट जाएगा, 2 चौके 8, 1 2 8 16, फिर 8 है 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 4 आ गया, फिर से 2 से कट जाएगा, 2 से कितने आ गए आपके 12, 12 है फिर से 2 से 6, और फिर कितने पे जाएगा आपका भाई 3 पे, और ये आपका 3 1 जा। ठीक है, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन लिख दो बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। क्या कहती है कि एवरी नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो हमने लिखा कितनी बार 2 आया है, 1 2 3 4 5 6 टाइम्स, तो 2 है भाई। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, और इंटू में कितना है आपका 3। अब क्योंकि हम क्यूब निकाल रहे हैं, क्वेश्चन क्या हमारा परफेक्ट क्यूब का है, तो क्यूब का है तो हमें क्या बनाने पड़ेंगे, इनके ट्रिपलेट्स बनाने पड़ेंगे। और अगर हमारे पास स्क्वायर का होता तो हम क्या करते, इनके पेयर्स बनाते। तो एक तो ट्रिपलेट बना इस 2 का, और एक ट्रिपलेट बनेगा इस 2 का। अब ये क्या कह रहा है
हमें मल्टीप्लाई नहीं करना है, हमें क्या करना है, डिवाइड ही करना है। तो डिवाइड करना है, हम कौन से प्राइम नंबर को डिवाइड करते हैं, जो जिसकी आपकी ट्रिपलेट नहीं बन पाई। अब ये 3 अकेला है, तो 3 अकेला है, अगर हम 3 को हटा दें तो आपका परफेक्ट क्यूब बन रहा है। और किसका बनेगा, 2 यहां से आ गया, 2 यहां से आ गया, किसका बन जाएगा, 4 का बन जाएगा। ठीक है, इट मीन इसका ट्रिपलेट नहीं बना, तो हम इस नंबर को क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। हमने यही आपको बताया था कि प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन लिखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कौन से प्राइम नंबर का ट्रिपलेट नहीं बन रहा है। अगर हमें डिवाइड करना है तो हम उस नंबर को क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, उसी नंबर से हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। और अगर हमें मल्टीप्लाई करना हो तो हम उस नंबर का जिसका ट्रिपलेट नहीं बना है उसके ट्रिपलेट को हम कंप्लीट करेंगे। और कंप्लीट करने के लिए हम देखेंगे कि हमें किन किन नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपका 3 है, तो हम यहाँ से लिख देंगे क्लियरली 3 does not makes triplet, so we should divide the smallest number, we should divide the given number by 3। तो यहाँ से स्मॉलेस्ट नंबर क्या आएगा, सो 3 is the required smallest number। ठीक है, और 3 है इसके ऑप्शन में, तो ऑप्शन बी इज राइट। ऐसे करना है, ठीक है। देखो बेटा, ये क्वेश्चन करते हैं, क्या कह रहे हैं, सम ऑफ स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 1440 be multiplied so that it becomes a perfect cube। ठीक है, हमें उस स्मॉलेस्ट नंबर को फाइंड करना है सबसे पहले। और उस स्मॉलेस्ट नंबर कौन है, स्मॉलेस्ट नंबर जिसको मैं इस नंबर से क्या कर दूं, मल्टीप्लाई कर दूं। और मल्टीप्लाई करने के बाद ये नंबर क्या बन जाए, मेरा एक परफेक्ट क्यूब बन जाए। और जो आप नंबर आपने मल्टीप्लाई किया है उस नंबर के डिजिट्स का सम चाहिए, जो इनमें से कोई एक होगा, वो आपको फाइंड करना है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया। करना क्या है, तो सबसे पहले तो हमें वो स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे इसकी, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 1440 करोगे इससे मल्टीप्लाई, सॉरी प्राइम फैक्टराइजेशन 1440। अभी 0 है तो 2 से कट जाएगा, 2 से 2 7 जा और 2 2 जा, और ये आपका आ गया 0। फिर 0 है तो 2 से काट दो, तो यहाँ पे 2 3 जा 6 और 2 6 जा 12 और ये 0। उसके बाद फिर से 2 से करेंगे तो 2 1 जा एंड 2 8 जा 16 और यहाँ पे 0। उसके बाद फिर से आप करेंगे तो 2 9 जा और ये 0। फिर से 2 से करेंगे तो ये 45 आ गया। अब ये 3 से कटेगा, तो 3 1 जा एंड 3 5 जा। फिर 3 से करेंगे 3 5 जा और ये कितना आ गया आपका 5। इसको लिख लो अब, तो 1440 हमने लिखा। 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 बार 2 आया है भाई आपका। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। उसके बाद देखो ये आपके हो गए। अब 3 कितनी बार है, 2 टाइम्स 3 है, तो यहाँ पे आप लिखो 3 इंटू 3। उसके बाद एक बार क्या आपका 5 है। ठीक है, 1 नहीं लिखते हैं कभी भी, क्योंकि 1 आपका प्राइम नंबर थोड़ी है। और हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, हमेशा प्राइम फैक्टर्स तो लिखते हैं। 1 इज नाइदर, 1 आपका प्राइम नंबर नहीं है, सबसे छोटा प्राइम नंबर तो हमारे पास 2 है, इसलिए हम 1 को लिखेंगे। अब देखो ट्रिपलेट्स बनाने हैं, तो इसका ट्रिपलेट बन गया, इसका नहीं बना भाई, और यहाँ पे इसका भी नहीं बना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करने हैं जिसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं ट्रिपलेट बन जाए। अब देखो 2 है आपके पास, होने चाहिए कितने, 3 होने चाहिए थे, 3 है, बट यहाँ पे की कमी है, किसकी है, वो 2 की कमी है। तो एक तो हमें 2 लेके आना पड़ेगा। अब यहाँ पे 3 का भी नहीं बन रहा, 3 कितने हैं मेरे पास, 3 तो 2 है, हमें कितने चाहिए, 3 चाहिए, तो एक 3 भी लेके आना पड़ेगा। उसके बाद 5 आपका अकेला है, तो 5 के ट्रिपलेट्स बनाने के लिए कितनी कमी है, 2 की कमी है, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, 2 5 और चाहिए हमें। ठीक है, ऐसे हम फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे आप लिख भी सकते हो कि एज इन अबव प्राइम फैक्टराइजेशन, इसको आप एज कर दो, तो आपको समझाने के लिए था, अब इसको लिख देते हैं थोड़ा। एज अबव प्राइम फैक्टराइजेशन 2 3 and 5
डज नॉट मेक्स ए परफेक्ट, डज नॉट मेक्स ट्रिपलेट्स, so in order to complete their triplet we should multiply the given number by, देखो अब 3 का नहीं बना तो एक तो सॉरी 2 का नहीं बना तो एक तो 2 चाहिए, तो 2 हो गया। उसके बाद एक 3 का नहीं बना, एक कमी है ना 3 की, तो 3 चाहिए। उसके बाद अब यहाँ पे 5 अकेला है, कितने होने चाहिए ट्रिपलेट के लिए 3, तो यहाँ पे 2 की कमी है तो 2 करेंगे, तो 5 इंटू में 5 इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब इस नंबर के आप मल्टीप्लाई कर लो भाई, कितना हो गया यहाँ से 5 5 25 और 25 दूनी 50 और 50 के अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ गया आपका 150, कितना आ गया आपका 150। अब ये नंबर है जो मुझे क्या करना है, इससे मल्टीप्लाई करना है। आपसे क्वेश्चन में नंबर नहीं पूछा है, आपसे क्वेश्चन में ये पूछा है कि वो स्मॉलेस्ट नंबर बताओ जिससे आप मल्टीप्लाई करो और ये गिवन नंबर क्या बन जाए, आपका परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो यहाँ पे वो स्मॉलेस्ट नंबर तो क्या आ गया मेरे पास 150, बट हमें क्या चाहिए, इस नंबर के डिजिट्स का सम चाहिए, इस नंबर का डिजिट्स का सम। तो यहाँ पे हम बोलेंगे द रिक्वायर्ड नंबर इज 150। अब इसके डिजिट्स का सम लिखो, तो हम यहां से सम ऑफ डिजिट्स इज लिख दो भाई 1 + 5 एंड +0 कितना आ जाएगा आपका 6। ऑप्शन बी इज राइट, आपका बी ऑप्शन आ जाएगा। इसको ये क्वेश्चन क्यों करवाया है, आपको ये नहीं देखना है कि भाई वो स्मॉलेस्ट नंबर तो हमें मिल ही नहीं रहा सर, एक भी ऑप्शन नहीं है, तो ऐसा नहीं है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, आपको सम चाहिए किसका, स्मॉलेस्ट नंबर y विच में मल्टीप्लाई द सम ऑफ द डिजिट्स, डिजिट्स का सम चाहिए था आपको। और यहाँ पे सम ऑफ डिजिट्स आएगा भाई, आप मैं लिखना भूल गया था, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ द स्मॉलेस्ट नंबर। तो स्मॉलेस्ट नंबर तो कितना है मेरे पास 150 और इसका डिजिट्स का अगर सम करेंगे कितना आएगा 6, तो ऑप्शन बी इज राइट। देखो बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, टोटल नंबर ऑफ परफेक्ट क्यूब्स फ्रॉम 1 to 100, मींस 1 से शुरू करना है और 100 तक आपको जाना है, और वहां तक आपको बताना है कि भाई 1 से 100 के बीच में कितने ऐसे नंबर हैं जो अपने आप में क्या है परफेक्ट क्यूब। और परफेक्ट क्यूब के बारे में आपको कल बताया था, जैसे 1 है, 1 क्या है, किसका क्यूब है भाई 1 का क्यूब है। उसके बाद हमारे पास 8 आएगा, 8 किसका क्यूब है 2 का क्यूब है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास कितना आएगा 27, ठीक है, तो वो कितने का क्यूब बनेगा भाई 27, 3 का क्यूब बनेगा। इसी तरह से हमें बतानी है। तो यहाँ पे हमने लिखा, अगर हम चेक करने लगे भाई 1 का क्यूब, आप डायरेक्ट इनका क्यूब करके देख लो, 1 का क्यूब आएगा 1, 2 का क्यूब कितना आ जाएगा आपका 8, 3 का क्यूब कितना आ जाएगा भाई आपका 27, और 4 का जब अपन क्यूब करेंगे कितना आएगा मेरे पास 64, ये कल करवाए थे। उसके बाद अगर अपन 5 का क्यूब करते हैं वो कितना आएगा मेरा 125, बट हमें तो ये कहा गया है कि 1 से 100 के बीच में होने चाहिए। 1 से 100 के बीच में ऐसे कितने नंबर हैं जो आपके परफेक्ट क्यूब हैं, तो भाई 1 भी आपका परफेक्ट क्यूब है, 8 भी है, 27 भी है, 64 भी है, परफेक्ट क्यूब तो ये भी है, बट ये आपका 100 से ऊपर चला गया, हमें 1 और 100 के बीच में चाहिए। तो हम क्या कर देंगे, इसको तो भाई नेगलेक्ट कर देंगे। तो हमारे पास एक तो क्या आया 1 आया, 8 आया, 27 आया एंड 64 आया। तो यहाँ पे ये नंबर है, हम यहाँ पे कह सकते हैं सो 1, 8, 27, 64 आर परफेक्ट क्यूब। ये आपके परफेक्ट क्यूब है बेटे, परफेक्ट क्यूब लाइज बिटवीन, किसके बीच में लाई कर रहे हैं 0 नहीं 1 एंड 100, 1 से 100 के बीच में लाई कर रहे हैं। और ये कितने नंबर है मेरे पास 4 है, तो ऑप्शन क्या आएगा मेरा डी आ जाएगा। ठीक है, ये है बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कह रहा है, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर विच आर इक्वल टू देयर क्यूब्स बट नॉट इक्वल टू देयर स्क्वायर। आपके पास ऐसे कितने नंबर हैं जो अपने क्यूब के इक्वल टू हैं और स्क्वायर के इक्वल नहीं है, ऐसा कोई नंबर है आपके पास। तो हमें पता है, हमारी सबसे पहले निगाह किस पे जाएगी 1 पे। तो अगर मैंने 1 का स्क्वायर किया तो 1 का स्क्वायर तो 1 आ गया, ठीक है भाई।
और जब मैं 1 का क्यूब करता हूं तो 1 का क्यूब 1 ही आता है, यहां तक तो ठीक है। जब मैं -1 का स्क्वायर करता हूं तो मेरे पास क्या आया, 1 आया, -1 नहीं आया। तो इसका मतलब नंबर तो मैंने क्या लिया था 1, और मेरे पास स्क्वायर क्या मिला, इसका 1 मिला, तो ये तो आपस में इक्वल नहीं है। और हमें तो ये कहा गया है कि ऐसे कितने नंबर हैं जो खुद के स्क्वायर के बराबर, मतलब हाउ मेनी नंबर, इसने ये कहा गया है कि हाउ विच आर इक्वल टू देयर क्यूब बट नॉट इक्वल टू देयर स्क्वायर। तो हमें वो नंबर बताने हैं जो अपने क्यूब के बराबर हैं और स्क्वायर के बराबर नहीं है, बट नॉट इक्वल टू देयर क्यूब, देयर स्क्वायर, स्क्वायर के बराबर नहीं है और अपने क्यूब के बराबर हैं। तो ऐसे नंबर हैं आपके पास। तो हमने यहाँ पे देखा इसका स्क्वायर तो इसका स्क्वायर के बराबर भी है। हाँ, तो देखो ये कर रहे थे। अब हमारे क्वेश्चन में ये कहा गया है कि हमें वो नंबर बताना है जो अपने क्यूब के बराबर तो हो। तो 1 का क्यूब किया, 1 के बराबर आ गया, और 1 के मतलब खुद के स्क्वायर के बराबर ना हो। इसने कहा कि बट विच इज नॉट इक्वल टू देयर स्क्वायर, स्क्वायर के बराबर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे 1 का क्यूब किया, ये 1 के बराबर, ये बात तो इसकी ठीक है, बट जब हम इनका स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर तो 1 के बराबर आ गया, इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, गलत हो गया। तो आगे बढ़ो। आगे हमने चेक किया, जैसे माइनस हमने क्या लिया, 1 लिया, -1 लिया, तो -1 का स्क्वायर किया तो कितना आया, 1 आया। तो ये कंडीशन तो हमारी सेटिस्फाई हो गई कि ये नंबर लिया हमने, इसका स्क्वायर किया और स्क्वायर इसके बराबर नहीं आया। तो यहाँ से क्योंकि हमें पता है -1 का स्क्वायर क्या आता है, 1 आता है, एंड हम ये बोलेंगे कि नंबर क्या था मेरा, -1 था, और नॉट इक्वल्स टू देयर स्क्वायर, स्क्वायर के बराबर नहीं है। तो अब ये क्या होना चाहिए, इसका क्यूब इसके बराबर होना चाहिए, मतलब इसका क्यूब इस नंबर के इक्वल आना चाहिए ना। यही तो कहा गया है कि नंबर्स आर देयर विच आर इक्वल टू देयर क्यूब, जो खुद के क्यूब के बराबर हो और खुद के स्क्वायर के बराबर ना हो। तो यहाँ पे देखो ये खुद के स्क्वायर के बराबर तो नहीं है, बट इसका तो क्यूब करेंगे अपन, -1 का क्यूब किया आपने, तो -1 का क्यूब किया कितना आ गया, -1 आया। तो हमने नंबर भी क्या लिया था, -1 लिया था, इसका क्यूब भी कितना आया, -1 आया। तो ये दोनों बातें आपकी ठीक है। तो ऐसा नंबर हमें क्या मिला, ये 1 तो बन नहीं पाया था, क्यों नहीं बना था भाई, 1 भाई आपका खुद के क्यूब के बराबर तो था, बट सॉरी हाँ, खुद के क्यूब के बराबर था और खुद के स्क्वायर के बराबर भी था ये, और हमारी कंडीशन ये थी कि खुद के स्क्वायर के बराबर नहीं होना चाहिए। तो ये खुद के स्क्वायर के बराबर आ गया, इसलिए गलत हो गया। इसमें देखो ये नंबर ये खुद के स्क्वायर के बराबर भी नहीं है। यहाँ देखो ये नंबर बनाया, ये नंबर लिया हमने -1 का जब हमने स्क्वायर किया 1 आया, तो -1 नॉट इक्वल्स टू 1। ओके, दूसरी बात हमारे पास क्या है, -1 का क्यूब किया तो -1 ही आया। तो हमें क्या चाहिए, उस नंबर का क्यूब कर दें, क्यूब करने के बाद उस नंबर के इक्वल ही आए, तो वो नंबर हमें क्या मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ -1 मिलेगा। तो हमारे पास कैसे इतने नंबर, सिर्फ एक नंबर है। ठीक है, तो आज बेटे आप यहाँ तक की प्रैक्टिस करना, और कुछ समझ में नहीं आया तो मेरे से पूछ लेना। आज यहाँ तक का आपको प्रैक्टिस करनी है, नेक्स्ट डे हम आगे काम करेंगे।